कि लगता है कि मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है। हमारे यहाँ कुरैशी बिरादरी है जो स्लॉटरिंग का काम करती है, गोश्त बेचने का काम करती है, और वो लोग 95 के अमेंडमेंट के मुताबिक किसानों का जानवर जो मेला लगता है, बाजार लगती है, वहां से खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने गाय खरीद लिया, गाय तो दूध के लिए भी खरीदी जा सकती है, बैल खेती के लिए भी खरीदा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मुसलमान खरीद रहा तो स्लॉटरिंग ही उसकी होगी। तो सुना, ये थे अबू आसिम आजमी जो महाराष्ट्र में एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के इकलौते एमएलए। इन्होंने बाइट दी है मीडिया को, और जो कुरैशी बिरादरी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में गौ आतंकियों के आतंक का जो शिकार हैं उसके खिलाफ इन्होंने कई फैसले किए हैं कि हम जो है किसानों से भैंस नहीं खरीदेंगे, हम दुकानें बंद रखेंगे। उसके साथ ही इससे जुड़े हुए तमाम जो कारोबारी हैं गोश्त और उससे जुड़े हुए तमाम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक कि सरकार इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती तब तक ये इसी तरह से हड़ताल पर बैठे रहेंगे और गोश्त जो है बिकना बंद रहेगा पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि आए दिन ये देखने में आता है कि हिंदूवादी संगठन भैंस के गोश्त को भी गाय का गोश्त बता करके परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मोटी रकम वसूली जाती है, लाखों रुपए का गोश्त जांच के नाम पर बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है। और जब जांच रिपोर्ट आती है तो ये बात सामने आती है कि ये भैंस का गोश्त था। और जब तक लाखों रुपए का नुकसान इन व्यापारियों को हो जाता है तो जाहिर सी बात है इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के ये कुरैशी बिरादरान जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी मांगें मंगवाने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले पर अबू आसिम आजमी की विस्तार से बाइट एक बार आपको सुनाना चाहूंगा। कि लगता है कि मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है। हमारे यहाँ कुरैशी बिरादरी है जो स्लॉटरिंग का काम करती है, गोश्त बेचने का काम करती है, और वो लोग 95 के अमेंडमेंट के मुताबिक किसानों का जानवर जो मेला लगता है, बाजार लगती है, वहां से खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने गाय खरीद लिया, गाय तो दूध के लिए भी खरीदी जा सकती है, बैल खेती के लिए भी खरीदा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मुसलमान खरीद रहा तो स्लॉटरिंग ही उसकी होगी। अगर स्लॉटरिंग हो रही है तो उस पर सख्त कानून बनाइए और फांसी की सजा दीजिए ताकि कोई दोबारा ये काम करने ना पाए। परंतु जब मुसलमान खरीदता है, जैसे निकलते हैं ना, तो कुछ कट्टरपंथी, अगर मैं नाम लूंगा तो मुझे जान से मारने की धमकी आती है कि तुम्हारी हैसियत कैसे हमारा नाम लेने की। आप सब जानते हैं कौन लोग हैं वो जानवरों को रोकते हैं और मारते हैं उनको। जानवर ले जा गौशाला में बंद कर देते हैं, 2 दिन के बाद गौशाला से गायब हो जाता है। अगर भैंस ले जा रहे हैं तो भी मारते हैं उनको। अभी मैं जो है पिछले 11 तारीख का एक वाकया है कि थाना स्लाटर हाउस से एक गोश्त निकला जिसकी वैल्यू थी 7.5 लाख रुपए, और वहां पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट है कि दिस एनिमल इज फिट फॉर स्लॉटरिंग। निकला वहां से, जैसे वो पहुंचा काशी मीरा या फाउंटेन, एक होटल है उसके पास दहीसर के आगे, वहां उसको गाड़ी को रोका लोगों ने, संगठन ने, और ड्राइवर को मारा, बुरी तरह से मारा। उसने कहा भाई ये जो है भैंस का गोश्त है। नहीं सुना, काशी मीरा पुलिस स्टेशन ले गए, वहां पर जो है उसको सीज किया गया। उसको वहां डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर पुलिस ने बुलाया, और पुलिस ने, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि ये जानवर, ये गोश्त भैंस का है, ये और किसी चीज का गोश्त नहीं है। पुलिस स्टेशन में सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद भी उनको पुलिस स्टेशन में मारा भी गया और गोश्त पूरा सीज कर लिया गया। शाम को जब कोर्ट में ले गए तो जज ने खाली इतना पूछा कि ये गोश्त अभी अच्छा है कि खराब, बोले उसमें बदबू आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, बोले फेंक दो उसको। और पुलिस ने उसकी वैल्यू 3.5 लाख रखा, जबकि उसकी वैल्यू 7.5 लाख रुपए है, और केस भी बन गया। क्या कानून है देश के अंदर? अगर चाहे भैंस का गोश्त, जो भैंस बफेलो जो अलाउ है स्लॉटरिंग के लिए, उसका भी गोश्त ले जा रहे हैं कुरैशी लोग, तो उनको भी मारा जा रहा है, वो गोश्त भी सीज किया जा रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या कानून है देश के अंदर? कुरैशी समाज के साथ ये जो हो रहा है, उनका बिजनेस यही है, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। और अभी कुरैशी समाज ने तय किया है
कि हम लोग कोई भी जानवर अब खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, हम बाजार में जाएंगे नहीं, और उन्होंने पूरे हड़ताल पे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको मुख्यमंत्री जी को सीरियसली लेना चाहिए। ये समाज भी इसी देश का है, मुसलमान भी इसी देश का है। ये जो अन्याय बार बार हर जगह पे हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं देश के लिए। चलिए, हिंदू धर्म की तो गाय माता मानी जाती है, ऐसे में उनको बेचने और काटने के लिए नहीं जाना जाता। नहीं सुनिए ना, गाय दूध देने वाली भी बेची जाती है, बैल खेती करने वाला भी बेचा जाता है। जो लोग गाय को हिंदू धर्म में मानते हैं भगवान, उनसे पूछो कि नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में उसकी स्लॉटरिंग क्यों हो रही है? वो हिंदू नहीं है क्या? प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है क्या? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, खाली सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और यहां के तो थोड़ी है। तो उस पर भी बैन लगाओ, लेकिन वहां स्लॉटरिंग हो रही है। ये कौन सा भगवान मानने का तरीका है आपका? देखा आपने, अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि देश में अब मुसलमानों का रहने का अधिकार नहीं है। कुरैशी बिरादरी को उनका कानूनी कारोबार करने से रोका जा रहा है। जब हम उन लोगों का नाम लेते हैं जो हम सब कर रहे हैं, तो हमें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। आज कुरैशी समाज हड़ताल पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या देश में कानून नहीं बचा है? सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। देश भर में गौरक्षकों का कहर जारी है। रोजाना कहीं ना कहीं गौहत्या के शक में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र में गौरक्षकों के हमले और पुलिस उत्पीड़न के तंग आकर कुरैशी समुदाय ने एक बड़ा फैसला किया है। कुरैशी समुदाय ने ऐलान किया है कि 11 जुलाई से भैंस और बैल सहित बड़े जानवरों के मांस की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऑल इंडिया कुरैश जमीयत ने इसे करो या मरो की लड़ाई बताते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये फैसला केवल मांस व्यापारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े किसानों, मजदूरों और कारीगरों की आजीविका से भी ये जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो अब प्रशासनिक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये पूरा सिलसिला जो शुरू किया गया है, जब आदमी को लगातार परेशान किया जा रहा है, कारोबारियों को लगातार जो है न सिर्फ गौ आतंकियों के ज़रिए, हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए, बल्कि पुलिस के ज़रिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है। रिपोर्ट आ जाती है कि भैंस का गोश्त है, उसके बावजूद उसको रिलीज नहीं किया जाता, और होता यह है कि जब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो उनको जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं करती। तमाम तरह की रिपोर्ट्स होने के बावजूद ये पूरा जुल्म पुलिस, प्रशासन, कोर्ट, तमाम लोगों के साथ मिलकर के ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है, जिसमें बड़े मोटे पैसों की कमाई की जा रही है। और अगर जानवर पकड़े जाते हैं तो दोबारा जो है कुछ दिनों तक गौशालाओं में रख करके उनको दोबारा मंडी में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अगर मुसलमान जो है वो दूध के लिए भी अगर गाय को लेकर के जा रहा है या बैल को लेकर के जा रहा है खेती के लिए, तब भी उनको प्रताड़ित किया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम इसकी गौरकशी करने के लिए जा रहे हो, इसको काटने के लिए जा रहे हो, और उससे वो सारे जानवर छीन लिए जाते हैं। तो ये प्रताड़ना लगातार पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में जारी है, जिसमें पुलिस को भी बड़ा मोटा जो है पैसा पहुंच रहा है।